Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 59 of Inexorable Free Crash Course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं उन सभी चीज़ों को हम समझ लेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर का. सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. सबसे पहली चीज़ कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को अगर समझना है तो हम जनरल इक्वेशंस को समझें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन तो सभी लोग को पता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी आप लोगों को पता है. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वो इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं एज द अननोन फैक्टर्स. तो यहाँ पे x की जगह पे जो ये हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, सो इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल्स वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज एन अननोन फैक्टर्स को हम यहाँ पे इसके अंदर यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जब इक्वेशन बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि cos स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ cos एक्स एंड अ प्लस ऑफ 2 दैट्स इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है इसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ओके, ठीक है, क्लियर है ये बात. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम सॉल्यूशंस को किस तरीके से डिराइव करते हैं वो समझ लेते हैं. बिकॉज वेरिएबल्स का तो हमको पता है कि वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक सर्टेन वैल्यू का रेंज ही कंसीडर किया जा सकता है वहाँ पे. सो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास में रेशियोज होते हैं उसके वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो कि हमारा साइन है. ओके, सो साइन थीटा के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं. तो साइन थीटा का अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स अगर मैं लिख रहा हूं तो y इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है, इफ आई प्लॉट द ग्राफ, तो ये प्लॉट किया हुआ ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा. ये हमारे पास में साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो ठीक है. अब ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम समझ लेते हैं. पाई हमारे पास में, ओके, पाई यहाँ पे रेडियंस में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो पाई इज़ इन रेडियंस. ठीक है, तो 1 पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाई का मीनिंग होता है, ओके, अगर हम डिग्रीज में बात करें तो पाई इज इक्वल तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो 180 डिग्री ये होता है. तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है, जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं. तो पहला जो ये हमको यहाँ पे एक ये जो देखने के लिए मिला, एक साइनोसॉइडल वेव यहाँ पे क्रिएट होता है ये हमारे पास में, जो कि इनिशिएट होता है साइन एक्स का ये ग्राफ है. ठीक है, ये जो ग्राफ हमारे पास में, दिस ग्राफ इज़ फॉर साइन एक्स. ठीक है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ये हमारा ग्राफ है. ओके, तो इसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, ये शुरुआत होता है यहाँ पे जीरो से शुरू होता है. ओरिजिन पे साइन एक्स जो होता है जीरो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो साइन जीरो क्या होता है, ओके, अगर आप बात करें तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. ओके, दैट मीन्स कि जब यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ओरिजिन जीरो से स्टार्ट होता है. ठीक है, ओरिजिन जीरो से ये स्टार्ट होता है. ओके, ठीक है, इतना बात क्लियर है. और साइन 90 के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर साइन 90. ठीक है, तो साइन 90 जो हमारे पास में होता है, तो साइन 90 का वैल्यू हम कहते क्या है कि दैट इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो दिस ओवर हियर एक जो वेव हमारा क्रिएट हो दैट इज़ पाई. ओके, दैट मीन्स कि समवेयर यहाँ पे मिड में हमारे पास में पाई बाई 2 होता है. तो पाई बाई 2 दैट मीन्स कि 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 90. यहाँ पे हमारे पास में दिस इज 2 पाई. ओके, इसके मिड में हमारे पास समथिंग 3 पाई बाई 2 है. सो 3 पाई बाई 2 का मीनिंग है 270. ओके, उसी तरीके से अगर मैं ऑन टू द नेगेटिव साइड देखूँ तो नेगेटिव साइड में हमारे पास में मिड में आ जाएगा माइनस पाई बाई 2. ठीक है, दिस इज़ माइनस पाई बाई 2, दिस इज़ माइनस पाई. फिर ये हमारे पास में हमको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2. ओके, देन यहाँ पे हमको मिलता है 2 पाई जो कि नेगेटिव होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वेव क्रिएट होता है, जो कि हमारा जो ग्राफ है फॉर साइन एक्स, ठीक है, उसके लिए हमारा ग्राफ क्रिएट होता है. अब ये हमको मिल गया, तो इनिशिएट होता है ये ज़ीरो से. ठीक है, यहाँ ज़ीरो से ये इनिशिएट होता है और ये जो
पीक वैल्यू जो रीच कर रहा है, जो पीक वैल्यू ये रीच कर रहा है, ये पीक वैल्यू क्या है? अगर मैं इस पीक वैल्यू के बारे में बात करूं यहाँ पे, इफ़ आई हैव अ लुक एट टू दिस, अगर मैं इस पीक वैल्यू के बारे में बात करूं जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो पीक वैल्यू हमारे पास में है, ये पीक वैल्यू क्या रीच करता है यहाँ पे? अगर हम पीक वैल्यू के बारे में बात करें, दिस वैल्यू जो यहाँ पे रीच कर रहा है, ये जो एट टू द पीक है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ ऑफ 1, और यहाँ पे ये जो है दिस इज़ ऑफ -1, ठीक है। तो 1 और -1 का इसका पीक एंड द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें, ठीक है, सो 1 इसका मैक्सिमम है, ठीक है, 1 यहाँ पे, ये जो 1 हमको यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन एक्स, मैक्सिमम वैल्यू है ये साइन एक्स के लिए। और जो -1 हमको मिल रहा है, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो अगर साइन एक्स के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? दैट कैन बी +1 एंड -1। ओके, वेरी क्लियर। ये हमारे पास है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर साइन एक्स हो सकते हैं। ओके, अगर इसके अंदर साइन एक्स के साथ में कुछ छेड़खानी आप करो, यहाँ पे कुछ करोगे, सो डेफिनेटली देन यहाँ पे चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। बट अगर हम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बात करें, ओके, इफ़ यू हैव अ लुक एट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म साइन एक्स के बारे में, सो मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू साइन एक्स का जो हो सकता है दैट कैन बी 1। ओके, अब देखो यहाँ पे समवेयर अगर मैं बात करूँ इसी ग्राफ में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मिड में हमारे पास में समवेयर यहाँ पे होगा क्या? π/4, ठीक है, ये π/4 होगा। यहाँ पे हमारे पास में समवेयर होगा π/6 जो कि 30 होगा। यहाँ पे हमारे पास में समवेयर होगा π/3 जो कि 60 होगा। सो π/3 कौन सी वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है? अगर हम बात करें, ये करस्पॉन्ड करता है √3/2 को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये करस्पॉन्ड करता है 1/√2 को। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये करस्पॉन्ड करता है किसको? हाफ को। ओके, तो यहाँ पे ये हाफ को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, एंड साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये हमारे पास में वैल्यूज़ हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, इफ़ यू हैव अ लुक, तो देखो ये जब यहाँ पे ये 1/√2 तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी 1/√2 होगा, राइट है, बिकॉज ये हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मिलेगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन मिलेगा, और इसको मैं जितना आगे लेके जाता रहूँगा उतना मुझे वही सेम वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। ओके, आई होप सो कि ये बहुत क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ग्राफ की वजह से ना आप कई बार क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें जनरल सोल्यूशंस के बारे में, तो अगर साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, सो थीटा का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी n π। n π क्यों? बिकॉज देखो n π इसलिए बिकॉज अगर यहाँ पे 0 डाल दो, i यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है इंटीजर्स को, ठीक है, i यहाँ पे इंटीजर, तो i का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 पे यहाँ पे 0 के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, राइट है। फिर यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो 1π, दैट मीन्स कि इसके ऊपर भी यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू 0 है। उसी तरीके से यहाँ पे हमको आगे और पीछे भी मिलते रहेगा। तो i की जगह पे अगर आप इंटीजर्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, सो विल गेट द वैल्यूज फॉर साइन थीटा एज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। ये सभी के सभी सोल्यूशन जो है ना, जनरल सोल्यूशन, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही अगर हम बोले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अगर है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अगर है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमारा जो जनरल सोल्यूशन है, तो दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 4n+1, ठीक है, 4n+1 इंटू π/2, ठीक है, 4n+1 इंटू π/2, ये हमारे पास में जनरल सोल्यूशन होता है। 4n+1 इंटू पाई द होल डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 4n+1 मल्टीप्लाइड टू π/2, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट इसको हमने जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, तो एक डिनोमिनेटर ले लिया कॉमन, जहाँ पे n की वैल्यू वापस से n की वैल्यू वापस से यहाँ पे i है, दैट इज इंटीजर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 है। अगर साइन थीटा इक्वल टू, ओके, अगर साइन थीटा इक्वल टू -1 है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन थीटा का -1 कब होता है? यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग इसका स्टेट है,
यहाँ पे -1 हो रहा है, तो -1 दैट मीन्स कि 3π/2 पे पहला -1 आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड देखूँ मैं, ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन में देखूँ तो यहाँ पे -π/2 पे, तो इसीलिए इसका जो यहाँ पे सोल्यूशन बनता है कि साइन थीटा इक्वल टू अगर -1 है तो थीटा विल बी इक्वल टू 4n+3, ओके 4n+3 π/2। जैसे कि 4n+3 अगर आप करो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे -1 डाल दो, या फिर हाँ -1 डाल दो। यहाँ पे अगर n का वैल्यू -1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, -4+3, तो -4+3 दैट मीन्स कि -1, तो -1 इंटू पाई इज -π, तो -π/2 हो रहा है, तो -π/2 यही है हमारे पास में जिसका वैल्यू यहाँ पे -1 है, ओके। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 3π/2 यहाँ पे 3π/2 कहाँ है, यहाँ पे ये हमारे पास में 3π/2। अगर इसकी जगह पे 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में 4 1 ज़ा 4 एंड +3 तो 7π/2 हो जाएगा। 7π/2 की वैल्यू समवेयर यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे कहीं पे होगी 7π/2, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास में बोला जा रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास बोला जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वेलेंट है, ठीक है, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वेलेंट है, तो वहाँ पे जो हमारा जनरल सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 द होल रेज टू n अल्फा, ठीक है। तो n π, ओके, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि साइन थीटा, ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/4, अगर ये मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे पाई, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/4 हो गई, और ये हमारा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा करस्पॉन्ड किसको करेगा, थीटा यहाँ पे करस्पॉन्ड करेगा n π, ओके, n π प्लस -1 द होल रेज टू n, अब जितने भी टाइम हमको करना है उसको, इनटू अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे π/4 है, तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा, ये जनरल सोल्यूशन होगा। और एक चीज़ है यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू होगा ना, ये रेंज करेगा फ्रॉम -π/2 टू +π/2, यही रेंज उसका हो सकता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए ये। अगर उससे ज़्यादा है यहाँ पे, ओके, अल्फा का वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है या फिर -π/2 से कम है, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने इंटरवल्स देखा होगा ना, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो -π/2 हो सकता है, ओके, इट कैन बी -π/2। लास्ट क्लास में हमने इंटरवल्स पढ़ा था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अगर इनकेस मिस किया तो जाके देख लेना वो लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे -π/2 की वैल्यू कंसीडर होगी, लेकिन उससे लोअर वैल्यू और π/2 मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे हायर वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो लोअर वैल्यूज देन -π/2 एंड अपर वैल्यूज देन π/2 विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ पे जो भी हमारा अल्फा का वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी इन बिटवीन दीज टू कांस्टेंट, ठीक है, इन दो रेंजेस के बीच में ही होना चाहिए समवेयर, या फिर ये हो सकते हैं या तो इनके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी क्लियर। तो ये साइन के बारे में होगा, साइन एक्स के बारे में, ओके। और अगर इनकेस हमारे पास में कोसेक एक्स आ जाता है, ठीक है, इनकेस हमारे पास में कोसेक एक्स आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे टू साइन एक्स, ठीक है, और फिर हम उसकी वैल्यू को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ओके, वेरी क्लियर। हम कोसेक एक्स के लिए डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं फाइंड करते, हम साइन एक्स को फाइंड कर लेते हैं, तो उसके थ्रू हम कोसेक का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास में ये, अच्छा उसके पहले ये हमारे पास में कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे फॉर्मूलेज वंस अगेन, ओके, फॉर साइन, देन मूविंग है टू द कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का अगर हम सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स का सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करें, तो देखो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज समथिंग, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ये हमको पता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, ग्राफ इनिशिएट हो रहा है 1 से, तो ये जो हमको यहाँ पे पीक वैल्यू मिल रही है ना इसकी, ये जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है, दिस इज़ नथिंग बट +1, और ये जो हमारे पास में यहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर रहा है दैट इज़ -1, ओके। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़ कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अब उसी के साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में ये 0 जहाँ पे बन रहा है, ये दिस इज़ π/2, क्योंकि 90 पे ये 0 होता है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ मिड में समवेयर यहाँ पे दिस विल बी पाई, क्योंकि यहाँ पे -1 की वैल्यू ये ले रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास में आता है 3π/2, फिर यहाँ पे हमारे पास में समवेयर यहाँ पे, ओके, दिस वैल्यू इज़
2 पाई, ठीक है। उसी और ये हमारे पास में फिर ये बन जाएगा हमारा 5 पाई बाई 2 एंड उसी के आगे सिमिलरली इट गोज ऑन, ओके, उसकी तरह उसी तरीके चलता रहता है। ऑन टू द नेगेटिव साइड अगर हम देखें, दिस इज माइनस पाई बाई 2, देन दिस वैल्यू जो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है, ओके, ये हमारे पास में है, दिस इज पाई माइनस का, ये हमारे पास है माइनस 3 पाई बाई 2, और ये हमारे पास में जो मिल रहा है दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई, और ये जो हमारे पास में बन रहा है दिस इज माइनस ऑफ 5 पाई बाई 2, ओके। क्लियर इनफ? यस और नो? क्लियर इनफ कि किस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को डिराइव किया? अभी वैल्यूज़ को तो डिराइव नहीं किया, अभी तक हमने यहाँ पे जस्ट ग्राफ को समझा है। तो ग्राफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हमारा cos x है उसके लिए भी क्या होता है, +1 एंड -1, ये हमारा मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस वैल्यू जो हमको मिल रहा है दिस इज़ द मैक्स वैल्यू, ओके, दिस इज़ आवर मैक्स वैल्यू। और इसके बारे में अगर हम बात करें दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इसमें ऑल्टरेशन कर दो x में आप कुछ यहाँ पे, इफ़ यू मेकअप सम ऑल्टरेशन, तो वैल्यू चेंज हो सकती है, बट दिस इज़ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर द जनरल cos x, ओके, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम समझें इसको, थोड़ा सा और समझने की कुछ कोशिश करें यहाँ पे कुछ चीज़ों को, तो देखो अगर cos थीटा की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर cos थीटा की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो 0 कहाँ पे हो रहा है भाई? ये देखो पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, ये 3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, ये 5 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है। तो ये जो है ये पाई बाई 2 के वैल्यूज़ पे, ओके, पाई बाई 2 के जो n पाई बाई कुछ मतलब यहाँ पे होगा, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, ओके, 2, दैट मीन्स कि मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे ही ये 0 हो रहा है, ठीक है। पाई पे तो 0 नहीं हो रहा। साइन में जो था, साइन का ग्राफ हम देख रहे तो वहाँ पे साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था, तो वो पाई की वैल्यूज़ पे 0 हो रहा था, ठीक है, वो पाई की वैल्यूज़ पे 0 हो रहा था। लेकिन जो कॉस है, कॉस यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टेड टूवर्ड्स, ओके, कॉस का जो हमारा ग्राफ है दिस इज, ये हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे ये 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2s में हमारे पास में 0 की वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2n प्लस 1, ओके, 2n प्लस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 0 डाल दो तो ये क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 डाल दो तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये देखो हमको मिल गया। यहाँ पे -1 डाल दो तो ये कितना हो जाएगा, -1 डाल दोगे तो कितना होगा, ये हमारे पास में माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2, ये देखो ये रहा। सो दिस वे यू कैन गेट द वैल्यूज। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा हमारा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा क्या होगा, इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, 2n प्लस 1, जहाँ पे n करस्पॉन्ड करता है इंटीजर्स को। वैसे अगर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो 1 देखो यहाँ पे ये कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर 1 सीधा 2 पाई पे आ रहा है, दैट मीन्स कि 2 पाई इंटरवल्स के बाद में, ठीक है, 2 पाई इंटरवल्स के बाद में हमारे पास में 1 की वैल्यू, जैसे देखो यहाँ -2 पाई है, ओके, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सिंपल से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, 2n पाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी, ओके, अगर थीटा इक्वल टू 1 है तो। अगर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बोलें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू अगर -1 है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू पाई, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 है तो जैसे कि यहाँ पे 0 डालो तो क्या हो जाएगा, 0 डालेंगे तो 1 पाई, दैट मीन्स कि फर्स्ट पाई, तो फर्स्ट पाई पे यहाँ पे देखो पाई के ऊपर हमारा यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे दिस इज द -1 का वैल्यू, ओके। वैसे अगर यहाँ पे इसकी जगह पे हम 1 डाल दें तो क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 1, दैट मीन्स कि 3 पाई, दैट मीन्स कि यहाँ पे समवेयर यहाँ पे देखो जाके ये हमारे पास -3 पाई है, ये -3 पाई ही है ना ये करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा, ओके, यहाँ पे वापस से -1 आएगा। सो 2n प्लस 1 इंटू पाई विल बी दी solution for if cos theta is equals to -1, okay। अगर cos theta is equal to cos अल्फा है, अगर cos theta equal to cos अल्फा है, सिमिलर टू द साइन के जैसे, अगर cos theta equal to cos अल्फा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा का जो रेंज है दैट इज इन बिटवीन 0 टू पाई, ओके, अल्फा का जो रेंज है दैट इज अ क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 टू पाई, तो 0 टू पाई के बीच में ये लाई कर सकता है, ओके, 0 टू पाई के बीच में लाई कर सकता है विद अ क्लोज्ड इंटरवल, दैट मीन्स कि 0 एंड पाई दोनों ही कंसीडर किए जा सकते हैं, बट 0 से लोअर वैल्यू और पाई से ग्रेटर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जा सकता है, ओके, क्लियर इनफ। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो ये आप लोगों के पास में के लिए एक यहाँ पे कंप्लीट समराइजेशन है, ओके, फॉर द कॉस, ठीक है, कॉस थीटा के लिए, ओके, ये जनरल सोल्यूशन हमारे पास में कॉस थीटा के लिए। बढ़ते हैं आगे टू tan x,
ओके तो अगर हम कंसीडर करें वंस अगेन, इफ यू कंसीडर y इज इक्वल्स टू tan x को अगर हम कंसीडर करें, ओके y इक्वल टू tan x को अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे, सो उसको ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ नज़र आएगा। अब ये जो ग्राफ है ना, थोड़ा सा अलग ग्राफ है, ये हमारे पास में वेव ग्राफ नहीं है। ओके यहाँ पे ये ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्यों होता है? बिकॉज tan थीटा जो होता है, अगर यहाँ पे हम वैल्यूज़ के बारे में बात करें, ठीक है, वैल्यूज़ पे आने से पहले मैं अगर यहाँ पे जस्ट आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये जो ग्राफ हमारे पास में है, ओके इस ग्राफ की तरफ आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ओके अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये जो ग्रीन लाइंस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे करंटली, ओके ये जो ग्रीन लाइंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ग्रीन लाइंस यहाँ पे कुछ आपको बताने वाली हैं। क्या बताने वाली हैं वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर मैं बात करूं tan ज़ीरो के बारे में, तो tan ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? tan ज़ीरो की वैल्यू होती है 0। और tan 90 के बारे में अगर मैं बात करूं तो tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ओके नॉट डिफाइंड, ये हम अनडिफाइंड हम कहते हैं इसको, कि डिफाइन ही नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज़ हमको पता है कि अगर मुझे tan 90 का वैल्यू चाहिए तो हम कह सकते हैं दिस कैन बी sin 90 अपॉन cos 90। क्या हम ये कह सकते हैं? अब sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में tan 90 की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती है। तो ये समथिंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ हमारे पास में इस ग्राफ में दर्शाया जा रहा है। तो ये देखो, ये हमारा 0 है, ये जो ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन दिस इज़ π/2, फिर ये हमारे पास में आ रहा है पाई, फिर ये हमारे पास में आ रहा है 3π/2, फिर ये हमारे पास में आ रहा है 2π। ओके अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो वैल्यू दिस इज़ -π/2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास में जो ये है दिस इज़ माइनस ऑफ पाई, दिस इज़ वंस अगेन माइनस ऑफ 3π/2, और ये जो हमारे पास में है दिस इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ 2π, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो tan x है, tan x यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है। तो इसकी वैल्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है tan x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? tan x का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ओके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके tan x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये क्या होगा हमको पता नहीं है, ओके व्हाट दिस विल बी वी डू नॉट नो, बट होगा ज़रूर, ठीक है, होगा ज़रूर। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसीलिए देखो मैं ग्राफ के ऊपर ना ज़्यादा फोकस करूँ, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो कई बार ग्राफ से बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ओके अब इसके बाद में चलिए आगे और बात करते हैं, थोड़ी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अब ये हमारे पास में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एवरी पाई इंटरवल के बाद में, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो पाई इंटरवल के बाद में tan की वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। एवरी पाई इंटरवल के बाद में tan की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन बिटवीन अगर मैं देखूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 to 2π के बीच में भी कंसीडर करूँ, ठीक है, 0 से 2π के बीच में अगर मैं कंसीडर करूँ तो 0 से 2π के बीच में ये 2 बार पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और 2 बार ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी टेंड कर रहा है। ओके वैसे ही अगर मैं 0 से -2π तक अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये 2 बार पॉजिटिव इन्फिनिटी और 2 बार नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ओके ठीक है, अब ये टेंड कर रहा है, ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है हम नहीं बोल सकते, बट इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स। ठीक है, चलिए अब इसमें सोल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करें, सो tan थीटा की वैल्यू अगर tan थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो tan थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है, दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू n पाई। ठीक है, सो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई। ओके ये इसका सोल्यूशन होगा अगर tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू 0 है। ओके क्लियर इनफ। अगर tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू tan अल्फा है, ठीक है, अगर tan थीटा की वैल्यू कुछ तो भी tan अल्फा के इक्वालेंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी, इसका आंसर क्या होगा? tan थीटा
तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है, एन पाई प्लस अल्फा, ओके, एन पाई प्लस अल्फा यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ओके, एन पाई प्लस अल्फा यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का रेंज क्या होगा, दैट विल बी इन द क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 टिल π/2, ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में होगा, ओके, क्लियर। सो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन tan x के फॉर्म में है तो ये उसका सोल्यूशन होगा। बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा हमारा फाइनल यहाँ पे एक ओवरव्यू फॉर द tan थीटा, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो वर्कशीट्स या फिर नोट्स को ना आप लोग अगर सही तरीके से कुछ नोट वगैरह बना के चलेंगे ना तो बहुत ही ईजी होगा, इसीलिए हम सभी फार्मूलाज वगैरह को एकदम सही तरीके से आपको देने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी यहाँ पे हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, कुछ 4-5 जनरल सोल्यूशन और हैं, उनको भी आप देख लीजिए। अगर एक साथ में, ठीक है, अगर एक साथ में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये हमारे पास में एक इक्वेशन में ये दोनों ही सोल्यूशन पे हम रीच कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट्स पे एक साथ में साइमल्टेनियसली रीच कर रहे हैं। इंडिविजुअली अगर रीच कर रहे होते तो अलग चीज़ है, ठीक है, इंडिविजुअली अगर रीच कर रहे थे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली हम रीच कर रहे हैं, इफ़ यू आर रीचिंग साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन होगा वो बदल जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा फिर हमारा, दैट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा वेयर n इज स्टैंडिंग और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा अगर साथ में रहेगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा वेयर n विल बी अ इंटीजर, ठीक है। और अगर हमारे पास में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट विल बी थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा ये हमारा थीटा का वैल्यू होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टैन स्क्वायर अल्फा है, तो ये तीनों के लिए हमारे पास में, तीनों के लिए ही थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा ये हमारा थीटा का वैल्यू होगा, ओके, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि द एंगल x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, बोला क्या है कि एंगल x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो अगर एंगल x यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर, दैट मीन्स कि ये समवेयर यहाँ पे इस रेंज में है। अगर इस रेंज में है तो इसका दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि x का जो यहाँ पे रेंज है, ओके, x का जो रेंज है यहाँ पे, सो x इज इन बिटवीन, ओके, x इज इन बिटवीन 180 से ग्रेटर और इक्वल टू हम कह सकते हैं, ओके, लाइज इन बिट और यहाँ पे 270 हम ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, वैसे बोला है लाइज इन बिटवीन ना, तो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स कि 180 से 270 के बीच में समवेयर ये लाइक करता है, ओके, ठीक है। तो 180 से 270 के बीच में लाइक कर रहा है, तो 180 से 270 के बीच में अगर ये लाइक कर रहा है तो बोला है एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सेटिस्फाई कर रहा है एक इक्वेशन को जो कि है हमारे पास में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन को ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोला है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल एक्स, तो एंगल एक्स का मेजर क्या होगा ये हमको बताना है, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को और अब देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो पहली चीज़ है कि हमको ना जब भी हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि सभी के सभी कंपोनेंट्स को, जितने भी हमारे पास में रेशियोज़ हैं उन सबको एक ही में हम कन्वर्ट कर दें। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स अगर साथ में रहेगा तो उसको हमको डील करने के लिए ना, उसको डील करने के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि साथ में उसको कन्वर्ट कर दें, मतलब साथ में एक ही रेशियो में उसको हम लेके आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स में बदल सकता हूँ? देखो बदल सकते हैं ना, बिकॉज हमको पता है, हमको क्या पता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी है हमारा, ओके, सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूँ।
ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स ओके ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस सबको हम ना यहाँ पे जो भी कुछ हमारे पास में है इस सबको हम ऑन टू द राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव यहाँ पे स्क्वायर में है ना, तो इसको पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो अगर सब कुछ को लेके जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ इस साइड जाएगा, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर प्लस 4 कॉस एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस 4 कॉस एक्स हो जाएगा, एंड प्लस 4 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ 3, दैट्स इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये समवॉट हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये बहुत ही सिमिलर टू हमारे पास में एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 4 इंटू 3 होगा, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 12। तो माइनस ऑफ 12 के लिए हमको दो फैक्टर्स चाहिए सच दैट कि ऑन मल्टीप्लीकेशन हमको माइनस 12 मिलना चाहिए एंड ऑन एडिशन माइनस ऑफ 4 मिलना चाहिए। तो 12 के लिए हम 6 और 2 को ले सकते हैं, माइनस 6 एंड प्लस ऑफ 2, ये हमारे दो फैक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज माइनस 6 इंटू 2 करूँगा तो माइनस 12 मिलेगा, एंड माइनस 6 प्लस 2 करूँ तो माइनस 4 मिलेगा। तो चलिए इसको डाल देते हैं यहाँ पे, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 6 कॉस एक्स, ओके, देन प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 2 सॉरी प्लस ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको, इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 3, यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या कॉमन, नथिंग, कुछ नहीं मिला तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको फिर से 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 3 दैट्स इक्वल टू 0। फाइनली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे कि 2 कॉस एक्स प्लस ऑफ 1 या फिर 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 3 दैट्स इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो आइदर और का सिचुएशन लग रहा है, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, इन दोनों में से आइदर एक ब्रैकेट 0 होगा। तो अगर ये 0 हो गया हमारे पास में तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा कि cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट विल बी माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो माइनस 1/2 हो सकता है। या तो फिर हमारे पास में क्या हो सकता है, द अदर वैल्यू दैट वी कैन हैव दैट कैन बी cos x इज इक्वल्स टू 3/2। अब देखो हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है, मैंने बताया था कि cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, cos x का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो cos x क्या है, दिस लाइज बिटवीन व्हाट, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, तो हम अगर देखें तो ये 3/2 दिस इज 1.5, तो क्या इसकी वैल्यू 1.5 हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे इसके लिए तो हमको यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दिस इज कम्प्लीटली क्रॉस्ड आउट, इसके लिए तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमको, लेकिन इसके लिए हमको यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, वी कैन गेट अ सोल्यूशन फॉर दिस। तो अगर इसके लिए हमको सोल्यूशन फाइंड करना है, ओके, इफ़ वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस, तो cos x की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोल्यूशन अगर हमको चाहिए तो अच्छा ऑप्शंस में यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या x की वैल्यू हो सकती है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूँ आपके लिए तो थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये क्या है, ये π/2 है, ये हमारा पाई है, ये 3π/2 है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्योंकि हमारा जो x है दिस इज लाइंग इन बिटवीन 80 to 270, दैट मीन्स कि इस रेंज में समवेयर ये लाई कर रहा है। ठीक है, और माइनस यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली बात कि हाफ कहाँ आता है वो मुझे बताओ, हाफ। ठीक है, हाफ अगर पता है तो माइनस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हाफ कहाँ पे आता है, तो कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, ओके, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, तो हमको पता है कि cos 60 ओके दैट इज इक्वल टू हाफ, जिसको हम कह सकते हैं cos π/3 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो cos π/3 यहाँ पे हाफ होता है, ये हमको पता है। ओके, अब देखो यहाँ पे तो cos π/3, तो दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, इफ़ वी हैव अ वेरी केयरफुल लुक, तो यहाँ पे समवेयर हमारे पास में π/3 है।
ठीक है, ये π/3 यहाँ पे है हमारे पास में, तो इसके बीच में यहाँ पे ये जो डिस्टेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो वही सेम डिस्टेंस इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे समवेयर होगा ये, ओके, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे ये होने वाला है, तो इधर पे जो होगा ये, तो कितना वैल, अब देखो यहाँ से जब हम लोग इधर से यहाँ तक आए तो कितना 60 डिग्री ट्रैवल किया हमने, ये π/π है, दैट मीन्स कि ये 180 है, तो 180 से जब यहाँ पे 60 डिग्री ट्रैवल करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 240, दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा इसका राइट ऑप्शन बनता है। ओके, क्लियर इनफ, समझ पाए आप कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पे ग्राफ जो है ना, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ अगर आपको पता रहेगा तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को बहुत ही ईजिली डिराइव कर लोगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास में है कि sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, sin x इंटू कॉस एक्स बोला है, sin x इंटू कॉस एक्स यहाँ पे इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसके लिए क्या वैल्यू हो सकती है हमारे पास में। अब देखो sin x इंटू कॉस एक्स अगर हमारे पास में है, ओके, sin x इंटू कॉस एक्स, तो क्या हम इसको कह सकते हैं, ओके, कैन वी से कि ये नथिंग बट हमारे पास, अब देखो sin x इंटू कॉस एक्स है ना, ये जो हमारे पास में, इसको अगर मैं बात करूं तो हमको एक चीज़ पता है, अगर मैं sin 2x के बारे में बात करूं, sin 2x, तो sin 2x इज नथिंग बट व्हाट, sin x प्लस एक्स, ये होता है, और sin x प्लस एक्स के बारे में बात करूं तो sin a प्लस बी का यहाँ पे एक्सपेंशन है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, sin x इंटू कॉस एक्स प्लस ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स, यही होगा, और जिसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यही लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिला, साइन, ओके, साइन 2x यहाँ पे इक्वल टू साइन एक्स कॉस, ये 2 को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊँ तो यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से ये साइन, ये जो 2 है ये हट जाएगा, तो कहना है कि साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट है। अब देखो यहाँ पे साइन x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू इक्वल टू 2 दिया है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये साइन x कॉस एक्स की जगह पे मैं साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 दिया है, ये लिख सकता हूँ। अब इसको अगर मैं डील करूँ तो यहाँ पे 2 इस साइड अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो साइन 2x, ओके, साइन 2x इज इक्वल्स टू 4 बोल रहे हैं। अब साइन 2x इज इक्वल्स टू 4 बोला जा रहा है, तो क्या कभी साइन की वैल्यू 4 हो सकती है, क्या कभी साइन की वैल्यू 4 हो सकती है, साइन की किसी भी वैल्यू के लिए, ओके, यहाँ पे कुछ भी डाल दो x की जगह पे, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, क्या इसकी वैल्यू कभी 4 हो सकती है, नहीं हो सकती है, दैट कैन नॉट बी, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो है एट टू द मैक्स ये क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, विल टेक दिस एंड मूव अहेड। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू बिकॉज कभी इट लाइज बिटवीन व्हाट, साइन थीटा लाइज इन बिटवीन, अगर हम बात करें सो दिस इज इन बिटवीन -1 to 1। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ n इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, n इज एन इंटीजर तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हमको बताना है। तो tan बोला है, यहाँ पे tan से रिलेट किया जा रहा है कि tan n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan अल्फा, tan n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस tan अल्फा, tan n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। ओके, तो सिंपल तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा हमारे पास में है, ये हमारे पास में है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, और थीटा हमारे पास में क्या होता है, इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ अल्फा, यही होता है हमारे पास में। तो इस थीटा की जगह पे जो हमारे पास में यहाँ पे थीटा है, इसकी जगह पे मैं ये सोल्यूशन डाल सकता हूँ ना, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव एंड काइंड का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा, ये मिल गया। तो tan n पाई प्लस अल्फा क्या हमारे पास में कहीं ऑप्शन में है, यस देखो है ऑप्शन बी। ओके, सो tan n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। ओके, ठीक है, चलो मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द इक्वेशन, ओके, व्हाट वैल्यू ऑफ x बोला जा रहा है कि डज द इक्वेशन 4 sin x प्लस 3 sin 2x माइनस 2 sin 3x प्लस ऑफ 4x, सॉरी प्लस ऑफ sin 4x इज इक्वल टू 2 रूट 3,
ये इक्वेशन कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है ये हमको बताना है यहाँ पे। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास में ना ये जो इक्वेशन है बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन हमको नज़र आ रहा है। तो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नज़र आए, जब भी ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमारे पास में नज़र आता है, तो हम सिंपल सा केस में यहाँ पे एक काम करेंगे, ठीक है। सिंपल सा केस है यहाँ पे, हम एक काम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम जो भी वैल्यूज़ दिए गए ना इसमें से ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हमारे पास में जो हमारा इक्वेशन होगा हमारी कैपेबिलिटी के बाहर चला जाएगा, जब हमको कैलकुलेटर्स को यूज़ करना ही पड़ जाएगा। तो हमारी कैपेबिलिटी के बाहर जब चला जाएगा तो वहाँ पे भी हमको वही चीज़ करनी पड़ेगी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज़ को लेके सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहला हम ट्राई करते हैं π/6 से, ठीक है। π/6 से हम शुरुआत करते हैं। तो π/6 का मीनिंग कितना होता है, यहाँ पे π/6 का मतलब होता है 30, बिकॉज 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। ये 30 डिग्री से डील कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हाफ होता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 4 इंटू, ओके, 4 इंटू हाफ ये मिल रहा है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x, दैट मीन्स कि साइन 30 इंटू 2 दैट इज 60, तो इंटू √3/2 ये मिल रहा है, माइनस ऑफ 2 साइन 3x, 2 साइन 3x दैट मीन्स 30 इंटू 3 दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 2 इंटू 1 ये मिल गया, ठीक है, प्लस ऑफ साइन 4x, साइन 4x मिल रहा है। तो साइन 4x अगर मिल रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 4x, 4x मतलब ये 3 इंटू 30 है, सो दैट सॉरी 4 इंटू 30 है, ओके। सो दिस इज 4 इंटू 30 दैट इज़ 120। तो साइन 120 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ग्राफ से भी आप समझने की कोशिश करो, अगर याद नहीं है तो देखो यहाँ पे हमको पता है कि दिस वैल्यू इज़ करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, दिस इज़ π/2, और समवेयर यहाँ पे हमारे पास में ये जो हमारे पास में ये मिड रेंज से अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, मिड रेंज से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ ये जो हमारे पास में वैल्यू है, ओके, दिस वैल्यू इज़ फॉर, ये हमारे पास में π/3 के लिए है। तो ये 30 डिग्रीज हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं 90 डिग्री से, तो हमको 60 मिल रहा है। वैसे 30 डिग्रीज यहाँ पे मूव करेंगे तो ये हमको ये वैल्यू मिलेगी, ये जो इंटरसेक्शन वैल्यू है ये हमारा 120 डिग्रीज का होगा। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू जो है, ओके, दीज टू वैल्यूज़ जो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होंगी हमारे पास में। सो अगर यहाँ पे हमारे पास में मिलता है √3/2 तो इधर भी हमारे पास में √3/2 ही होगा, ओके, क्लियर इनफ। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, व्हाट डू वी गेट, तो दिस इज साइन 4x दैट मीन्स कि √3/2 ये हमको मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू, अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 2 1 एंड 2 2, ये तो पहली चीज़ है यहाँ पे कि ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, यहाँ पे ये -2 ये +2, तो ये हम और ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया पूरा। बचा क्या है हमारे पास में, बचा ये है हमारे पास में कि 3, ओके, सो 3√3/2 एंड √3/2, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इन दोनों को अगर ऐड करें डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी हमारे पास √3 और √3 है, सो ये 3√3 यानी 1√3 दैट मीन्स कि 4√3/2 ये मिल गया। सो 2 एंड 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2√3 मिलता है, 2√3 हमको मिल रहा है। क्या 2√3 हमको, यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है यही चीज़ को, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में कि cos 3a, ठीक है, cos 3a जो हमारे पास में है ये हाफ है, ठीक है, cos 3a हमारे पास में दैट इज इक्वल टू हाफ। तो cos 3a अगर इक्वल टू हाफ है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि cos 3a, अब हाफ कहाँ पे होता है, cos में अगर हम बात करें तो cos में हाफ कहाँ पे होता है, cos 60 पे हाफ होता है, ठीक है, cos 60 पे हाफ होता है, ओके, cos 60 पे हाफ होता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि cos यहाँ पे π/3 पे हाफ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे a के लिए दिया है कि हाउ मेनी वैल्यूज ए कैन साइन ए अज्यूम, ठीक है, साइन ए कितनी वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है, देन हाउ मेनी वैल्यूज साइन ए कैन अज्यूम, ओके। तो यहाँ पे साइन ए के लिए हम कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इस केस में। अब अगर इस केस में हम देखें, सबसे पहली चीज़ है कि ए का वैल्यू क्या दिया, ए का रेंज क्या दिया है हमारे पास में, ए का रेंज दिया है हमारे पास में 0 to 360, ओके। तो 0 to 360 में अगर हम बात करें, ओके, 0 to 360 में बात करें और कॉस के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा पहली बात है कि ये हमारा 360 है, दैट इज़ 2π है, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो π/3 कितनी बार आएगा, π/3 अगर यहाँ समवेयर यहाँ पे हमारा π/3 है,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हाउ मेनी वैल्यूज़ अगर यहाँ पे देखें तो ये अगर हम देखें यहाँ से एक ड्रॉ करें एक लाइन को, तो ये हमारे पास में एक ये पॉइंट आता है जहाँ पे वैल्यू होगी और एक ये पॉइंट आता है जहाँ पे वैल्यू होगी, ये 2 पॉइंट्स होंगे हमारे पास में। लेकिन ये cos a के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये cos 3a के बारे में बात कर रहा है। दैट मीन्स कि a तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर हम बात करें कि 0 से a जो है वो पहली बात कि a 360 के बीच में, बट यहाँ पे हम बात करें cos 3a के बारे में, तो अगर cos 3a के बारे में यहाँ बात हो रहा है तो दैट मीन्स कि 0 इंटू 3 इज 0 एंड a इंटू 3 इज 3a, और यहाँ पे इसको अगर 360 को मल्टीप्लाई तो 1080, दैट मीन्स कि ये नथिंग बट हमारे पास में ये 3 टाइम्स ऑफ दी साइकिल को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, ये क्या कंसीडर कर रहा है, 3 टाइम्स ऑफ द साइकिल कंसीडर कर रहा है, बिकॉज ये 3a हम यहाँ पे ले रहे हैं ना। सो अगर 3a हम यहाँ पे ले रहे हैं तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ग्राफ जो होगा हमारा समवॉट ऐसा बनेगा। थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, नहीं तो बनेगा नहीं। अब ये हमारे पास में है दिस इज 2 पाई, ये हमारे पास में है समथिंग 4 पाई, और ये हमारे पास में है समथिंग 6 पाई, जो कि 6 पाई का मीनिंग यहाँ पे होता है 1080 डिग्रीज। ठीक है, यही हो रहा है हमारे पास में ये। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पाई बाई 3, ओके पाई बाई 3, तो यहाँ पे समवेयर पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो कितनी वैल्यूज़ मिल सकती हैं हमको यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसमें कितनी वैल्यूज़ हमको मिल सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वैल्यू यहाँ पे, 2 वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ है और 6 वैल्यू है। तो 6 वैल्यूज़ हमको यहाँ पे इन टोटल 6 वैल्यू मिल रहे हैं। तो अगर 6 वैल्यू हमको यहाँ पे इन टोटल मिल रहे हैं फॉर cos 3a के लिए, तो उसी तरीके से sin a के लिए अगर आप कंसीडर करोगे sin a के लिए, तो यहाँ पे उसके लिए भी हमको, बिकॉज यही 6 ये 6 वैल्यूज जस्ट शिफ्टेड होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। ओके, तो sin a के लिए भी हमारे पास में 6 वैल्यूज होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताना है जब हमारे पास में, ओके, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताना है जब हमारे पास में, ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर इक्वल टू 1 है, ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अगर हमारे पास में है, तो हम को इसको सॉल्व करना अगर है तो हमको सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि सबको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, या तो साइन में हम कन्वर्ट कर देंगे या तो कॉस में हम कन्वर्ट कर देंगे, तभी हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पे पहुँच पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे कोई डिसीजन पे या फिर रिजल्ट पे पहुँच नहीं पाएंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे दोनों ही, पहली बात तो इंटर कन्वर्टिबल दिख नहीं रहे हैं। ओके, दोनों ही यहाँ पे इंटर कन्वर्टिबल किसी भी वे से दिख नहीं रहे, तो हमको यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा, समथिंग डिफरेंट यहाँ पे कोई अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब देखो, हमको एक बात पता है, साइन और कॉस का एक ऐसा हम मुझे बताओ, एक ऐसा थीटा की ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम हो। ओके, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा sin theta and cos theta hold same value। कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए sin थीटा और cos थीटा का सेम वैल्यू होता है, ये पता ही होगा आप लोगों को कि अगर हम बात करें तो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री के बारे में बात हो तो ये भी 1/√2 होता है। ठीक है, ये दोनों ही 1/√2 और 1/√2 होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम समझें तो दोनों ही 1/√2 1/√2, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे फ़िलहाल में, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या कन्वर्ट करने की कोशिश, आपको समझ में आएगा अभी। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1/√2 इंटू साइन थीटा कर दूँ प्लस ऑफ 1/√2 इंटू कॉस थीटा कर दूँ, दैट्स इक्वल टू 1। अब ये देखो, जो ये हमारे पास में 1/√2 यहाँ पे है, इसको क्या मैं कॉस लिख सकता हूँ, कॉस π/4, बिकॉज 45 इज π/4 इंटू साइन थीटा प्लस ऑफ इसको क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस एज, ओके, कैन आई राइट दिस एज कि साइन π/4
इंटू कॉस थीटा इज इक्वल, अच्छा यहाँ भी 1/√2 है बिकॉज सब साइड में मल्टीप्लाई करें 1/√2, ठीक है। अब ये 1/√2 जो हमारे पास में है ऑन टू दी अनदर साइड, इसके ऊपर अभी हम डील करेंगे, लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट करने को तो क्या हमको कुछ साइन ए प्लस बी जैसा नहीं दिख रहा है? देखो साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, हमको वैसे ही कुछ नज़र आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट साइन π/4 प्लस ऑफ थीटा, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि थीटा, बेटर वे से थीटा प्लस π/4, ठीक है, इसको ऐसा लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट साइन π/4, बिकॉज साइन π/4 पे 1/√2 होता है हमारा, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये हमारे पास में क्या मिल गया हमको, ये हमको एक सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है जो कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले डिराइव किया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर साइन अल्फा होता है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस ऑफ -1 द होल रेज टू n इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, अल्फा की वैल्यू क्या है, ये हमारे अल्फा की वैल्यू है, ओके। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, n पाई प्लस ऑफ -1 द होल रेज टू n, ओके। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, π/4 है, ठीक है, π/4 है अल्फा की वैल्यू, ये हमने डाल दिया। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा प्लस π/4 है, तो ये हमारे पास में क्या है, दिस इज थीटा प्लस π/4। तो ये जो π/4 हमारे पास में यहाँ पे है, ये जो π/4 है ये इस साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फाइनली हमारे पास में क्या मिलता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ -1 द होल रेज टू n π/4 माइनस ऑफ π/4, ये हमको मिल रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन बनेगा, दिस विल बी आवर जनरल सोल्यूशन, फाइनली जो हमारा जनरल सोल्यूशन मिलेगा वो ये होगा, ओके। तो ये ऑप्शन में कहीं मैच होता हुआ नज़र आ रहा है क्या, देखो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच हो रहा है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वंस अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे कहा जा रहा है हमको, व्हाट इट इज सेड दैट कि tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस √3 इंटू टैन थीटा प्लस ऑफ √3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, चलिए जनरल सोल्यूशन फॉर थीटा फाइंड करना है। अब देखो पहली चीज़ है सब कुछ यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा में है, ठीक है, tan थीटा में है, ये tan स्क्वायर थीटा है, ये tan थीटा है। तो एक काम करते हैं ना, ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देते हैं, ब्रैकेट को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 tan थीटा, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ tan थीटा, देन प्लस ऑफ, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस जाएगा बिकॉज माइनस एंड प्लस विल मेक इट एज अ माइनस, ब्रैकेट ओपन करें तो √3 tan थीटा, ओके, एंड प्लस ऑफ √3 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पे कॉमन में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो tan थीटा बाहर, तो tan थीटा, ओके, माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ √3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो tan थीटा, ओके, माइनस ऑफ 1 दैट्स इक्वल टू 0, ओके। सो tan थीटा माइनस ऑफ 1 या तो होगा, या तो tan थीटा माइनस ऑफ √3 होगा, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू या तो हमको 1 मिल रही है और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमको √3 मिल रही है, ठीक है, ये मिल रहा है। अब मुझे पता है कि tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 कब होता है, tan π/4 पे होता है, दैट इज 45, और tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है, √3 कब होता है, दैट इज वन इज इट √3। तो √3 का वैल्यू वो तब लेता है जब tan 60 होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं tan π/3 है, ओके। सो tan π/3 कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम हमारे पास वन सेकेंड जनरल इक्वेशन क्या था, जब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा होता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, n पाई प्लस ऑफ अल्फा, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है, ओके, दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पे दो जनरल सोल्यूशन आएंगे क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे पहली बात हो सकती हैं, दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी n पाई प्लस ऑफ अल्फा दैट इज π/4, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस ऑफ π/3, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे। सो n पाई प्लस ऑफ π/4 और n पाई प्लस ऑफ π/3, ये हमारे पास में दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन बना है, उसी में हमारे पास में है अवेलेबल, ठीक है, क्लियर इनफ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ नहीं 1/4 है हमारे पास में, ओके। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, तो हमारे पास में व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन
व्हाट विल बी द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हमको यहाँ बताना है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। सो हमको पता है कि साइन, ओके, हमको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इज इक्वल टू, अच्छा ये हाफ जो है इसको 1/4 जो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/2 का स्क्वायर है तो दैट मीन्स ये कहना राइट दिस इज नथिंग बट साइन, ओके, साइन स्क्वायर π/6, बिकॉज साइन 30 का जो वैल्यू होता है, ओके, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो हाफ होता है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर π/6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो थोड़े टाइम पहले हमने ना एक सोल्यूशन देखा था, हमने सोल्यूशन क्या देखा था, ओके, व्हाट वाज द सोल्यूशन कि जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या था हमारे पास में कि थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू n, ये अल्फा, ओके, यही होता है हमारे पास में, ओके, राइट है, यही होता है ना हमारे पास में। सो n पाई प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू n इंटू अल्फा, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है। तो ये देखो वही चीज़ को यहाँ पे डील करें तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू n, अल्फा क्या है यहाँ पे π/6 है तो π/6 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट बन रहा है, ओके, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, दैट इज द राइट सोल्यूशन, ओके। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर देना। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी चालू है, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज़ चालू है। अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू कैन गेट द लिंक एंड यू कैन एनरोल फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर 499, ओके। अभी पार्ट टेस्ट सीरीज चालू है, ओके, वेरी सुन द फुल मॉक टेस्ट इज़ ऑल्सो रोलिंग आउट, सो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।